वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज सुरभि तिवारी और मैं हूं आपकी फिजिक्स एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेंसेज। लेंसेज कहाँ यूज होते हैं? आपके मोबाइल फोन के कैमराज में या फिर नॉर्मल कैमराज में भी लेंस का यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में हम इसका यूज करते हैं और स्पाई होल जो कि डोर्स में होता है उसमें भी लेंसेज का ही यूज होता है। और साथ ही साथ जिनकी आई साइट वीक होती है, ये मतलब कि जिनको कभी दूर का या पास का दिखाई नहीं देता, तो वहाँ भी हम लेंसेज का यूज़ करते हैं। तो बात ये है कि जो लेंस है ना, इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, किसी से हम दूर का देख पाते हैं तो किसी से पास का देख पाते हैं। दैट मीन्स कि लेंस के ज़रूर टाइप्स होंगे, तो बिल्कुल है। लेंसेज बेसिकली दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोनों ही लेंसेज के सरफेसेस ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब जैसे मिरर में एक सरफेस ट्रांसपेरेंट और दूसरी पॉलिश होती है, वैसा लेंस में नहीं होता। अब आपने देखा होगा कि कुछ लेंसेज की सरफेस तो बाहर की तरफ उठी हुई होती है, बल्ज पोजीशन में होती है, और कुछ लेंसेज की इनसाइड कर्व्ड होती है। तो जिस लेंस की सरफेस इनसाइड कर्व्ड होती है उसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जो कि लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करता है और हमेशा इसमें बनने वाली इमेजेस वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती हैं। और ये ज़रूरी है कि कॉनकेव लेंस वही लेंस होगा जिसकी एटलीस्ट एक सरफेस इनसाइड कर्व्ड हो। कॉनकेव लेंस की बनावट अब किस तरह से होती है? कॉनकेव लेंस मिडिल पोर्शन में पतला होता है, थिन होता है, और उसकी लोअर और साइड एजेस जो होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं। अब यूजेस क्या क्या हैं कॉनकेव लेंस के? कॉनकेव लेंस क्योंकि पॉइंट साइज इमेज बनाता है, इसलिए टेलीस्कोप्स में हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। आई साइट के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, जैसे स्पेशली जिनको मायोपिया होता है, उसमें हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और थर्ड, जो आपके डोर में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक होल होता है जिसको आप स्पाई होल कहते हैं, उसमें भी हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और अब बात करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। दैट मीन्स कि लाइट रेज को एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज करने का काम करता है। नेक्स्ट, ये वर्चुअल, इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देता है। साइज जो है ऑब्जेक्ट का, मतलब जो इमेज का साइज है, बेसिकली वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या क्या हैं। कॉन्वेक्स लेंस माइक्रोस्कोप्स में यूज़ किया जाता है, कैमराज में यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। और जिनकी आई साइड में हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत होती है, उसके करेक्शन के लिए भी हम कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की बनावट की अगर मैं बात करूं तो ये मिडिल पोर्शन में थोड़ा थिक होता है और इसकी लोअर और साइड एजेस जो है वो थिन होती है एज कंपेयर टू कॉनकेव लेंस। चलिए, तो ये तो हमने जान लिया कि दो टाइप के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब मार्केट में आपको तरह तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स टाइप के होते हैं, लेकिन जो बेसिक आइडिया है वो मैंने अभी आपको इस वीडियो में दे दिया है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशंस की, कि कैसे, जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कैसे कॉन्वेक्स लेंस इमेज का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कभी वर्चुअल, इरेक्ट और हर तरीके की इमेज आपको दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट बहुत सारी डिफरेंट पोजीशन पर रखा हो सकता है। तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कंसिडर करते हैं केस 1। पहले केस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पर है। इस पोजीशन से जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होती हैं। तो जैसे ही पैरेलल लाइट रेज लेंस पर पहुंचती हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से होकर के जाती हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक कॉन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए सारी ही लाइट रेज को F2 पर जाकर के मिलाता है। और इस केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है? ये होता है बहुत छोटा, रियल और इन्वर्टेड। अब चलिए चलेंगे केस नंबर 2 पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। अब जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है तो इस केस में हमने दो लाइट रेज कंसिडर की हैं जो कि ऑब्जेक्ट से लेंस तक जाएंगी। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल लाइट रे तो F2 से जाएगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी ही निकल जाती है। और ये दोनों लाइट रेज जहां आकर के मिलती है वहां होता है इमेज का फॉर्मेशन। और ये क्या, यहाँ पर इमेज छोटी है और रियल और इन्वर्टेड है। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को केस नंबर 3 पर लेकर के चलते हैं। तो केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। इस केस में
दो लाइट रेज हमने फिर से कंसिडर की, एक पैरेलल और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों लाइट रेज जब पॉइंट पर आकर के मिलती है तो हम ये देखते हैं कि इस केस में तो इमेज बिल्कुल सेम साइज की है। तो जी हाँ, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा होता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब आ जाएंगे हम केस नंबर 4 पर। अब हमने ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखा है। इस केस में फिर वही लाइट रेज को कंसिडर कर लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई। ये दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर आकर के मिलती है वहां पर इमेज का साइज काफी बड़ा है। तो इसका मतलब कि जब ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखा होता है तो इस केस में इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है और रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब फटाफट से आ जाते हैं केस नंबर 5 पर, जब ऑब्जेक्ट को आपने f1 पर रखा हुआ है। अब इस केस में हमने वही हमारी पुरानी वाली लाइट रेज एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई लाइट रे को कंसिडर किया। अब ये दोनों लाइट रेज ना अभी स्क्रीन पर तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन आगे जाकर अगर आप इनको एक्सटेंड करोगे ना तो कहीं जाकर के मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जब भी ये मिलेंगी तो इस केस में आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी और दूसरी चीज वो भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और अब हम आ चुके हैं केस नंबर 6 पर, जब हमने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि हमने वही दोनों लाइट रे जब कंसिडर की, मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही हैं, तो दोनों ही लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे के पास नहीं दूर जाती हुई दिखती हैं। तो इसलिए हम इन्हें वर्चुअली मिलाते हैं और लेंस के सामने ही ये इमेज क्रिएट होती है। और इस केस में बनने वाली जो इमेज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है और दूसरी चीज इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है। तो ये तो सारे केसेस थे कॉन्वेक्स लेंस के। इसलिए जब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है तो हम इसके सारी जगह ऐसी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप्स, कि जहां पर आप कुछ इमेज का साइज थोड़ा बड़ा चाहिए होता है। तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के केस में सिर्फ दो ही केसेस होते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट एंड दूसरा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब इस केस में हमने लाइट रेज को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर किया। जैसे ही लाइट रेज लेंस पर जाती हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब कि दोनों कहीं मिल नहीं पा रही। तो हम इन्हें वर्चुअली मिलाते हैं, वो भी लेंस के सामने फोकस f1 पर। तो इस केस में जो इमेज बनती है वो पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। चलिए अब कंसिडर करेंगे केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। इस केस में हमने दो लाइट रेज कंसिडर की, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई। तो जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो डाइवर्ज हो जाती है और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे सीधी ही निकल जाती है। तो इसीलिए जो लाइट रे डाइवर्ज हुई है हमने उसे वर्चुअली इस ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे के साथ जब मिलाया तो ये दोनों जब लाइट रे जहां पर भी मिलती है वहां होता है इमेज का फॉर्मेशन। और इस केस में बनने वाली इमेज पॉइंट साइज, इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है। तो अभी हमने देखा कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? आज की वीडियो में हमने देखा कि लेंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कैसे ये इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। इसी चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाइए और सारी वीडियोस को जरूर देखें। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप अप एकेडमी। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।